हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और इसके एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको उसमें बताया था कि हमारे फर्स्ट चैप्टर से ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल्स मैंने फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट के 10 एग्जांपल डिस्कस किए। कोशिश करूंगा कि यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझाते टाइम ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स की यूज करूं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको लेक्चर सेशन बिल्कुल बहुत अच्छे से पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर बिल्कुल करें। जो आपके फ्रेंड्स और क्लासमेट हैं सबको वीडियो शेयर करें। तो जैसे कि हमने बताया कि आपको कि हम डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन कुछ एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फिर हम आपके साथ इसकी एग्जांपल और समझाएंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन होती क्या है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। In those reaction in which two compound react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction। मीन्स वो रिएक्शन जिनमें दो कंपाउंड के यानी कि कंपाउंड होंगे हमारे पास, उनके कुछ आयंस होंगे, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा, 2 नए कंपाउंड बना देंगे। उसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि डबल डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन यहां पर कैसे हुआ। जैसे कि मैं रिएक्शन कराऊं AgNO3 की, किससे करा दें, NaCl से करा दें, NaCl से रिएक्शन करा देते हैं। तो मेरे पास क्या बनेगा, AgCl बनेगा और NaNO3 बनेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। यहां पर AgNO3 का Ag आयन Cl से रिएक्शन कर लेगा और NaO3 से। क्यों, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिटेल में भी बताता हूं। Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। सेम यहां पर मेरे पास NO3 पे नेगेटिव और Ag पे पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से रिएक्शन करेगा AgCl, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से रिएक्शन करेगा NaNO3। या फिर आप एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान दें, इसे मैं बोलता हूं अपनी लैंग्वेज में बॉक्स रिएक्शन। जब मैंने 10th क्लास में प्रिपरेशन की थी तो इस रिएक्शन को, इन्हीं सभी रिएक्शन को इस तरीके से प्रिपेयर किया था। मैं दोनों कंपाउंड लिखने के बाद एक बॉक्स बनाया करता था, दोनों लास्ट वालों को एक साथ लिखता था NaNO3 और बाहर वालों को एक साथ लिखता था AgCl। इस तरीके से मैंने सारे एग्जांपल अच्छे से प्रिपेयर किए थे। ये फर्स्ट एग्जांपल आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड मैं 1-2 एग्जांपल और आपके साथ डिस्कस करता हूं, देखते हैं वो कौन कौन से हैं। BaCl2 की BaSO4 की रिएक्शन हम अगर Na2SO4 से कराएं तो क्या बनने वाला है, BaSO4 नहीं, SO4 से ना कराएं, हम HCl से या NaCl से करा लेते हैं और हमारे पास क्या बनने वाला है देखते हैं। मैं कराता हूं HCl BaCl2, क्या बनेगा BaCl2, फिर Na2SO4 Na पे 2 क्यों आया, Cl पे 2 क्यों आया, मैंने बताया ये बैलेंसिंग सिस्टम है। मैं 9th क्लास के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बैलेंसिंग करने के लिए 2Na 2Cl करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर ली, यहां पर भी डबल और यहां पर भी डबल हो गया। डिस्प्लेसमेंट सेम वैसे ही, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। सेम वही मेरे वाला मेथड, बॉक्स बना लो, पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन करके हमारे पास Na2SO4 बना लेगा और BaCl से रिएक्शन कर BaCl2 बना लेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हम अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए BaCl2 की रिएक्शन करा लेते हैं। यहाँ पर किससे कराए, यहाँ Na2SO4 से करा ले, वो वाला कॉन्सेप्ट यहां से इसका रिवर्स हो जाएगा। तो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं। यहाँ पर HCl से करा दें, नहीं HCl से नहीं चलेगा क्योंकि Cl मेरे पास ऑलरेडी है। हम करा देते हैं NaOH से करा देते हैं। हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है। यहां पर मैं 2 लिख लूं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, सेम वही मेरा वाला मेथड, बॉक्स बना ले NaCl, यहां पर भी Na डबल है, यहां पर Cl भी डबल है। 2 मैंने लिखा बैलेंस करने के लिए, NaCl प्लस BOH, और OH कितने डबल है, तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है BaOH का होल ट्वाइस।
क्योंकि बी ए की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। आई होप कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट इसके साथ और इसका डिस्प्लेसमेंट इसके साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। दो नए नए कंपाउंड बन रहे होंगे नई नई प्रॉपर्टी के साथ। इसी पोर्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। तो देखते हैं वो एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो आइए कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया ये सभी एग्जांपल्स इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और ये सब आपकी हेल्प करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन को समझने के लिए। एग्जांपल नंबर 4, कॉन्सेप्ट 4 मेरे पास क्या है, मैं CuSO4 की रिएक्शन करा के देखता हूं H2S से, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से। तो मेरे वाला मेथड आप यूज कर सकते हैं, बॉक्स रिएक्शन बोलता हूं अपनी लैंग्वेज में से। तो H2SO4 डिस्प्लेसमेंट डबल हुआ है, यस, और CuS कॉपर सल्फाइड सॉरी, तो ये बना, और H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट बना। पूरा पोर्शन क्लियर है, एसिड है हमारे पास, प्रिपेयर्ड हो गया। एक और डेफिनेशन लेते हैं, एक और वो लेते हैं रिएक्शन जो कि थोड़ी सी हार्ड है, देखने में डिफिकल्ट है, करने में नहीं है। AgCl3 प्लस NH4 OH ले ले, देखते क्या बनेगा, इजी होने वाला है कॉन्सेप्ट। AgCl3 प्लस NH4 OH, बैलेंसिंग करेंगे, यहां पर 3 ले लेते हैं, क्या बनेगा मेरे पास, 3 NH4Cl है, तो मेरे पास बनेगा 3 NH4Cl, और मेरे पास 3 OH है। एक और कॉन्सेप्ट क्या, AlOH का होल थ्राइस बन जाएगा। होल थ्राइस क्यों बनेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। मुझे इसका लग रहा है कि यहाँ पर वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज हो रहा है, तो विद इन 2 to 3 डेज ये वैलेंसी वाला पोर्शन वहां पर आ जाएगा। आप जाकर उस प्रिपरेशन को, उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा कि कंपाउंड बन कैसे रहे, वैलेंसी 3 कहां पर क्यों आ रही है, यहाँ पर होल थ्राइस आ रहा है, कहीं पर होल ट्वाइस आ रहा है, किस तरीके से आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, यस। एक और एग्जांपल, हम एग्जांपल नंबर 6 लेते हैं, रिएक्शन कराते हैं BaCl2 की रिएक्शन कराते हैं। हम किससे करा लें, Na2SO4 से करा लेते हैं, Na2SO4 क्या बनेगा मेरे पास, बॉक्स रिएक्शन, सेम वही 2NaCl। आई होप कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये वाला एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो मैं Na2 की जगह क्या ले लूं, मैं ले लेता हूं K2, पोटेशियम सल्फेट ले लेते हैं। तो रिएक्शन बनेगी मेरे पास 2KCl बनेगा, और मेरे पास BaSO4 बनेगा। दोनों ही कंपाउंड के कुछ आयंस आपस में डिस्प्लेस हो रहे हैं और ये प्रिपेयर हो रहे हैं नए नए कंपाउंड्स में, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बॉक्स से मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा इजी बना दिया है। एक और लास्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, बहुत एग्जांपल डिस्कस हो चुके हैं ऑलरेडी। आप 2 या 3 एग्जांपल प्रिपेयर कर ले, बहुत है वो आपके लिए। मैं यहाँ पर NaOH की रिएक्शन करा देता हूँ HCl से, क्या बनेगा, बॉक्स रिएक्शन। अगर यहाँ पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट आ गया। H2O वाटर बनता है, वाटर सबसे इजी कॉन्सेप्ट है क्योंकि बच्चे 9th में आते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला वाटर का लर्न करते हैं। और NaCl, ये भी सॉल्ट है, ये भी बहुत इजी है, NaCl। आई होप कि आपको ये बॉक्स से ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और बहुत इजी भी हुआ होगा, जिससे कि आप डबल डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और मैं होप करता हूं कि ये सभी कॉन्सेप्ट डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें।